जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। ऐवान सदर का सुप्रीम कोर्ट से रब्ता। जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हलबतदारी के लिए मेहमानों की फहरिस्त मांगी। तकरीब के इंतजामात मुकम्मल, मेहमानों को दावतनामे जारी। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हलबतदारी का शेड्यूल जारी। हलबतदारी तकरीब हफ्ते की सुबह 11 बजे ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नामजद चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। चीफ जस्टिस कादी फायदीसा आज ओहदे से रिटायर्ड हो जाएंगे। चीफ जस्टिस कादी फायदीसा का मुकदमात की समाअत का आखिरी रोज है। आज बेंच में बैठने की कॉज लिस्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से चीफ जस्टिस के एजाज में अलविदाई डिनर। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मुंदखिल की भी शिरकत। जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस इरफान सादात की भी शिरकत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी, जस्टिस मियां गुल हसन, जस्टिस अरबाब ताहिर की अशाइये में शिरकत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की भी अशाइये में शिरकत। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी अडयाला जेल से रिहा। बुशरा बीबी के बनिगाला से पेशावर वज़ीर आला हाउस आमद। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। वज़ीर आला का बुशरा बीबी को आराम का मशवरा। बुशरा बीबी आराम के बाद मेडिकल चेकअप करवाएंगी। मेडिकल टीम वज़ीर आला हाउस में ही बुशरा बीबी का मुआयना करेंगी। वज़ीर आला KP की जानिब से बुशरा बीबी के लिए खुसूसी अशाइये का एहतमाम। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने बानी PTI की हिदायत पर पेशावर आमद का फैसला किया। बुशरा बीबी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी PTI की हिदायत से आगाह करेंगी। बानी PTI की हिदायत के मुताबिक पार्टी आइंदा का लाइहमल तय करेगी। बुशरा बीबी ने मजमूई तौर पर 9 माह का अरसा जेल में गुजारा। रिहाई के बाद बुशरा बीबी बनिगाला पहुंची। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बुशरा बीबी से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर की थी। गुज़िश्ता रोज जज की अदम दस्तयाबी के बाइस रिहाई मुमकिन ना हो सकी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR के अफसरान की पेशा वराना इस्तेदाद में इजाफे के लिए इक़दाम उठाने की हिदायत। कहा, मुल्क में टैक्स और महसूलात के निज़ाम को मौसर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अहम है। मुल्क में स्मगलिंग की रोकथाम के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जाए। FBR में टैक्स दहिंदगान के लिए दोस्ताना माहौल फराहम किया जाए। वज़ीर आज़म की मुतल्लिका अफसरान को तमाम FBR इस्लाहात की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की भी हिदायत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मुतशद्दिद इंतहा पसंदों के खिलाफ तबाना आवाज़। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे यूनिपाथ का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन। मजमून में आर्मी चीफ की पेशावराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ किया गया। आर्मी चीफ की क़यादत, फौजी पस मंज़र, इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों को उजागर किया गया। आर्मी चीफ का दहशतगर्दी पर मौक़िफ़ 5th जनरेशन वारफेयर पर रोशनी डाली गई। आर्मी चीफ की जारहियत की जवाब की सलाहियत, समाजी और इक़्तिसादी इक़दाम पर रोशनी डाली गई। सेंटकॉम जरीदे के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर का अव्वलीन अज़्म पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली है। आर्मी चीफ पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए कोशा है। लोग हमारे अमाल देख रहे हैं, तारीख कभी मुआफ़ नहीं करती। जस्टिस मंसूर अली शाह का खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस कादी फायदीसा को ख़त। कहा, पहले भी लिखा था कि तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नया ख़त 23 अक्टूबर को लिखा। ख़त चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा गया। ख़त में सर थॉमस मोरे का कौल भी नकल किया गया। जस्टिस मंसूर आईनी बेंच के भी सरबराह नहीं होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन या जस्टिस जमाल मुंदखिल सरबराह हो सकते हैं। मुस्लिम नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू। कहा, जस्टिस मंसूर का रास्ता रोकने में PTI का हाथ ज्यादा है। PTI वालों ने वाज़ेह कहा कि हमारी बात हो गई है, जस्टिस मंसूर अली शाह आकर उनका बंदोबस्त करेंगे। ये बातें अगर एक जमात करे तो उसका नुकसान होता है।
रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी। जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन केसेस में आइन की तशरीह की ज़रूरत हुई वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी के शुफा से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में शुफा से मुतालिक मुकदमा आइनी बेंच को भिजवा दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में आइनी शिकों की तशरीह करना होगी। ये मुकदमा बाइनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस ने गुज़िश्ता रोज़ भी 4 मुकदमात आइनी बेंच को मुंतकिल किए थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कसीरुल मुल्की मश्क इंडस शील्ड 2024 का मुशाहिदा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। पाक फ़ज़ाइया को जदीद बनाने और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए इक़दाम पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का पाक फ़ज़ाइया की जंगी तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। जनरल आसिम मुनीर ने फ़ज़ाई मुजाहिरे पर भी देखा। आर्मी चीफ एयर क्रू से भी मिले, वतन की हिफाजत के लिए उनके अज़्म और सलाहियतों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि ऑपरेशनल कामयाबी के लिए बाहमी ताउन नागुज़ीर है। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद जदीद सहूलतों के जरिए पेशेवराना सलाहियतों और तरबियत को बेहतर बनाना है। मश्क से शरीक ममालिक की फौजी और जंगी सलाहियतों को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की शेखुपुरा आमद सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। पंजाब का चौथा शहर शेखुपुरा भी सूबे के सेफ सिटीज में शामिल। 18 शहरों को सेफ सिटी बनाने के प्रोग्राम का आगाज शेखुपुरा से किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज के 2 हफ्ते में मजीद 5 शहरों में सेफ सिटी फाल करने का हुक्म। मार्च तक तमाम 18 बड़े शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की शेखुपुरा के अरकान असम्बली से मुलाकात। अरकान असम्बली को तरक्याती मनसूबों और इनिशिएटिव के मॉनिटरिंग और विजिट की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में गारमेंट सिटी का दौरा। ख़वातीन की तरबियत मुकम्मल करने पर नौकरी का लेटर और सिलाई की तरबियत पाने वाली ख़वातीन को सर्टिफिकेट दिए गए। कहा कि हर तहसील में गारमेंट्स ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे। पंजाब में पहली बार ख़वातीन को हुनरमंद बनाने के प्रोग्राम के तहत तरबियत मुकम्मल करने वाला ख़वातीन का ये पहला दस्ता है। चाहते हैं कि किसी खातून को हाथ ना फैलाना पड़े। हुनरमंद बनने के बाद कोई आपको कमज़ोर नहीं समझेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स बानी PTI के मेडिकल चेकअप के लिए बोर्ड तश्कील दें। मेडिकल बोर्ड में बानी PTI के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को शामिल करने की भी हुक्म। बानी PTI से वकला की मुलाकात। सलमान अकरम राजा, शोएब शाहीन, चौधरी फैसल एडवोकेट शामिल थे। बीबी के जेल में इसलिए रखा गया था कि खान साहब पे प्रेशर डाला जाए, बीबी भी प्रेशर डाला जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सुरखरू होंगे। इंशाअल्लाह ताला खान साहब की भी रिहाई होगी, अदालत के थ्रू होगी। इंशाअल्लाह मेरिट पे होगी। किसी डील के नतीजे में कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कानून की पासदारी होगी और खान साहब की इंशाअल्लाह ताला रिहाई होगी और बहुत जल्द होगी। बुशरा बीबी ने हर मुश्किल का दिलेरी से मुकाबला किया। उम्मीद है कि अब बुशरा बीबी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बुशरा बीबी की किसी केस में गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर कोहर की मीडिया टॉक। कहा कि बानी PTI पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी को जेल में रखा गया। अगर डील करना होती तो बुशरा बीबी 9 माह जेल में ना रहती। बानी PTI की भी रिहाई हो गई, मेरिट पर होगी। 26वीं तरमीम को अदालत में चैलेंज करेंगे। जमात इस्लामी का 26वीं आईनी तरमीम पर अदलिया से रुजू करने का फैसला। में जमात इस्लामी हाफिज नईमान ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम पर PTI वालों को शुरू में ही कह दिया था कि किसी के जाल में ना आए। बदकिस्मती से पाकिस्तान में सियासी बुनियादों पर लोगों को कैदी बनाया जाता है। पाकिस्तान में सियासी कैदियों को रिहा होना चाहिए। हुकूमत ऐसे इकदाम करे कि सियासी कैदी रिहा हो जाए, जैसे हम अच्छा समझेंगे।
کراچی میں ڈکیتی مزاحمت کے دوران ایک اور نوجوان قتل، مقتول فرحان بیمار بیٹی کے علاج اور بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے بیوی کے زیورات فروخت کر کے گھر لوٹ رہا تھا۔ ڈاکوؤں نے لوٹ مار کے دوران مزاحمت کرنے پر 3 گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ نقدی اور دیگر سامان چھین کر فرار ہو گئے۔ مقتول فرحان 2 نوکریوں کے بعد تیسری جاب کی تلاش میں تھا۔ فرحان کی بیٹیاں غم سے نڈھال، بوڑھی ماں حکام سے رو رو کے انصاف کی مانگ رہی ہیں۔ شہر قائد میں رواں برس ڈکیتی مزاحمت پر جاں بحق ہونے والے شہریوں کی تعداد 105 تک پہنچ گئی ہے۔